रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, एक बार फिर हमने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत बड़े प्रश्नों के बारे में एक लंबा विचार विमर्श किया है। माननीय सदस्यों ने अनेक उपयोगी सुझाव दिए हैं और काफ़ी आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचना से हमें क्षोभ नहीं होता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति या सरकार जो कोई उपलब्धि कराना चाहती है, आलोचना से क्षुब्ध नहीं होती, क्योंकि यह अपनी कमी या त्रुटियों की जानकारी पाने का एक तरीका होता है। और हमने कभी नहीं कहा है कि हमसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती। जिस किसी देश को भी प्राय एक युग से दूसरे युग में ले जाने की महान चुनौती का सामना करना होता है, उसे अनेक नई राहें खोजनी ही होती हैं और इस क्रम में उसे यहाँ से या अन्य जगहों से अधिक सहायता नहीं मिल सकती। इसलिए इस समय कुछ हद तक प्रयोगात्मक तरीके अपनाने ही होंगे और कुछ जोखिम उठाने ही होंगे। और कुछ भूलें ऐसी होती हैं जिनसे बचा जा सकता है, लेकिन इन कमियों और भूलों के बावजूद हमारा देश दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। बहुत सी बाधाएं ऐसी आई हैं जिनका पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते थे। जैसे हम पर हमला हुआ, फिर भी कभी धीमे और कभी कुछ तेज गति से हम प्रत्येक दिशा में लगातार प्रगति करते रहे हैं। हम विपक्ष के माननीय सदस्यों या स्वयं अपने पक्ष के सदस्यों की आलोचनाओं या सुझावों का स्वागत करते हैं, लेकिन जब किसी दल पर निरंकुशता का या पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जाता है, मैं समझती हूँ कि एक माननीय सदस्य ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो उसे गंभीर भाव से लेना कठिन हो जाता है। जिस पार्टी ने यह आरोप लगाया है वह विनोद वृत्ति के लिए मशहूर नहीं है। मुझे ससम्मान यह कहने की अनुमति दें, इसलिए अगर वह पार्टी ऐसा आरोप लगाती है तो इससे उसकी मानसिकता का अथवा शायद किसी गहरी योजना का ही संकेत मिलता है। लोकतंत्र क्या है या क्या नहीं है, इस प्रश्न की गहराई में नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा यह विचार अवश्य है कि इस सदन में वरिष्ठ सदस्यों को किसी न किसी गहराई से यह सोचना चाहिए कि अन्य लोकतंत्रीय देशों में किस प्रकार की लोकराज व्यवस्था काम कर रही है, वहाँ विपक्ष का क्या योगदान होता है, वहाँ के राजनीतिक दलों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं आदि। अगर आप लोकतंत्र के बारे में बिना सोचे समझे ढंग से कुछ कहने के वर्तमान फैशन की जगह इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचे तो उपर्युक्त कई सवाल आपके मन में उठेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि
कोई व्यक्ति कोई वाक्य इस्तेमाल करता है और दूसरे लोग उसे दोहराने लगते हैं और कोई भी यह नहीं सोचता कि उस कथन में कोई सत्यता है भी या नहीं, अथवा वास्तविक स्थिति है क्या। जिस माननीय सदस्य ने इस सदन में उक्त आरोप लगाया है वह विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे। सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम से माननीय सदस्य या भारतीय जनता अपरिचित नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि पूरे विश्व को इसकी जानकारी है और जब यह घटनाक्रम चल रहा था तब वह हम सब के लिए, विशेषतः पश्चिमी बंगाल की सामान्य जनता के लिए बहुत दुख का कारण था। जब उनका दल सत्तारूढ़ था तो उसकी गतिविधियां अटकल का विषय न होकर लिखित इतिहास के रूप में सम्मुख आई थी। नागरिक हड़तालों के कारण मानव दिवसों की हानि, राजनीतिक झड़पों की संख्या, राजनीतिक हत्याएं, कल कारखानों की घटनाएं ये अब अटकल के विषय नहीं हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनके बारे में जानकारी अनेक स्थलों से मिल सकती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या हुआ यह भी माननीय सदस्यों को विदित है। मैं कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र के इतिहास में यह राजनीतिक नवीकरण की एक महानतम कहानी है। यह कहानी है उस जनता की जिसने अपने विचारों को हिंसा के विरुद्ध अपने गहरे क्षोभ को दृढ़ता से व्यक्त किया। अभी हाल में दिसंबर महीने में हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कोलकाता गए और उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि वहाँ के वातावरण में कितना परिवर्तन आया है। इससे केवल वे ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों के लोग भी जो पश्चिम बंगाल से परिचित हैं और जिन्होंने वहाँ की यात्रा की है, गहराई से प्रभावित हुए हैं और वहाँ के जो सुधार हुए हैं, विशेषतः आर्थिक क्षेत्र में, उनके लिए उनके मन में सराहना का भाव है। सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अगर मैं एक निश्चित उदाहरण दूं तो मैं दुर्गापुर का जिक्र करूंगी और प्रबंधकों का तथा श्रमिकों के बीच बेहतर सहयोग के फलस्वरूप, जैसे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है, मुझे विश्वास है कि उत्पादन और भी बढ़ेगा। जो भी हो, पश्चिम बंगाल के लोगों ने यह सावधानी अपनाई है कि हिंसा का षड्यंत्र सफल न होने पाए। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, परंतु कौन सा ऐसा दल है जो देश को टुकड़े टुकड़े होते देखना चाहेगा? क्या वह दल जो अपने संपूर्ण अस्तित्व काल में देश की स्वतंत्रता और एकता का हामी रहा है और जिसने उस उद्देश्य से संघर्ष किया है? क्या वह दल जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई तब छोड़ी थी
जब यहाँ साम्राज्यवादी ताकत का शासन था और जो आज भी निर्णय की स्वतंत्रता, मूल्यांकन और कार्य की स्वतंत्रता के लिए यत्नशील है। अथवा क्या वे दल जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले भारतवासियों को अलग अलग जाति कहते हैं। मुझे आशा है कि आपने ध्यान दिया होगा कि इस शब्द को माननीय सदस्य ने कैसा विचित्र अर्थ दिया है। तत्काल समस्याओं में से एक समस्या देश के कुछ भागों में सूखे से उत्पन्न कठिनाइयाँ हैं, जिसकी चर्चा अधिकांश सदस्यों ने की है और जिस पर हम सब मंत्रियों की हैसियत से तथा व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं।